राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगी? नहीं बोलोगी? तुम्हें बोलना पड़ेगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा। पुच्ची करता मुझे। पुच्ची नहीं करते। यूवी है। यूवी है छोटा सा। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने बेटे की प्यारी सी स्माइल के साथ और दोपहर के खाने के साथ। ये मेरे खाने में है गाजर आलू की सब्ज़ी और साथ में वाइट वाली मटर। ये कैल्शियम के लिए बहुत अच्छी, प्रोटीन के लिए बहुत अच्छी, लीन प्रोटीन के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद मैंने कर ली थी अपने सूप की तैयारी। 2 टमाटर और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा अदरक उबालने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने सबके लिए बनाए गोभी के पराठे। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी, पर मैंने गोभी के पराठे बिल्कुल भी नहीं खाए हैं। मैंने सूप ही पिया था रात को। गोभी का पराठा मैंने अगले दिन खाया था, पर मैंने पराठा नहीं खाया, वो भी रोटी ही खाई थी अच्छे से घी लगा के। गोभी के पराठे ना पनीर के पराठों के जैसे लगते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत ही टेस्ट में डिफरेंस होता है, वरना बिल्कुल मुझे गोभी के पराठे और पनीर के पराठे सेम सेम लगते हैं खाने में। यहाँ मैंने सारी अपनी गोभी कस ली थी। छोटी सी गोभी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ही खाएंगे और मेरा बेटा खाएगा। मम्मी जी अलग से अपनी रोटी खाएंगी मल्टीग्रेन वाली। और यहाँ पे मैंने छोटी छोटी प्याज भी काट ली थी, लहसुन भी काट लिया था, हरी मिर्ची मैंने डाली नहीं थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। आप ना गलती से भी ना इस गोभी को गर्म पानी में या थोड़ा भी उबालिएगा मत। मैंने ना पिछली बार ऐसे ही किया था। आलू गोभी और मटर के पराठे बनाए थे। मैंने सारी चीज़ें ना थोड़ी सी मैंने सिर्फ गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रखी थी, वो गोभी। पर उसका कचुम्बर बन गया था, कसम से बिल्कुल कचुम्बर बन गया था। इसलिए मैं कह रही हूँ कच्ची को ही बस थोड़ी देर ठंडे पानी में अच्छे से धो लेना, फिर इसे रख देना कहीं पे इसका पानी निचड़ने के लिए। उसके बाद में इसको कसना। कच्ची गोभी का ही बनाएंगे ना तभी वो पनीर जैसा लगता है, पक्की गोभी का तो कैसा भी नहीं लगता है। ये मेरी ये बात ज़रूर मानिएगा। ये इतना 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 टेस्टी लग रहा था ना देखने में, तो मैंने सोचा था मैं खा लूँ पराठा, पर मैंने बिल्कुल नहीं खाया। मैंने सोचा नहीं, डाइट को नहीं तोड़ना है। बड़ी मुश्किल से वजन ना 75 पे आके अटक गया था। उसके बाद बड़ी मुश्किल से अब 73 हुआ है। इस वजह से अब मैं बिल्कुल अपनी डाइट को नहीं तोड़ना चाहती हूँ। यहाँ पे मम्मी जी की मल्टीग्रेन चपाती भी बन चुकी थी, दोनों की दोनों। उसके बाद मैंने बनाया पराठा। और ये पराठा ना पहले वाला तो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था बनने में, पर बाकी के पराठे तो बहुत स्मूथली बन गए थे। और ये दोनों पराठे मैंने बनाए थे अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। उसके बाद उनको खिलाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया था। वो कह रहे थे जो पिछली बार पराठे बने थे ना, उनसे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वो तो कैसे भी नहीं लग रहे थे, वरना मेरे हस्बैंड इतने सारे पराठे खा लेते हैं। उस दिन उन्होंने जैसे 3 पराठे खा के कह दिया बस मुझे नहीं अच्छे लग रहे, क्योंकि मैंने उसमें ना वो थोड़ी सी गली हुई गोभी डाल दी थी, इस वजह से। और ये वाले पराठे तो वो कह रहे सच में बिल्कुल पनीर जैसे ही लग रहे हैं। आगे से ना हमेशा कच्ची गोभी के ही पराठे बनाना, मुझे पक्की गोभी के पराठे मत खिलाना। तो जी पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैं तो थोड़ा सा ना ये जो आटा होता है इसको थोड़ा सा बेल लेती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं भरा जाता है। वो उतने ही आटे को लेके थोड़ा बड़ा बढ़ा के, पता नहीं वो कैसे दिखाते हैं, मुझसे नहीं भरा जाता। मुझे थोड़ा सा फैलाना ही पड़ता है, तभी मैं अच्छे पराठे बना पाती हूँ। अगर मैं वैसे ट्राई करती हूँ ना वो फट ही जाते हैं, वो मुझसे ढंग से बनते ही नहीं है। मुझसे ऐसे ही ढंग से पराठे बनते हैं। और फिर मैंने सारे के सारे पराठे ऐसे ही इसी वाले उससे बनाए थे। मुझे डबल में भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने प्याज भी बहुत छोटा छोटा सा काटा था और गोभी तो कसी हुई थी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। आराम से सिंगल पराठे में बन गया, वरना ये मुझे डबल में भरने पड़ते। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप और देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा पराठा है ना, इस पे तेल या घी लगाने से पहले ना इसको अच्छे से पहले सेक लेना। पहले थोड़ा सा करारा होने देना, उसके बाद ही पराठे करारे बनते हैं। वरना अगर आप कच्चे कच्चे पराठे पे तेल लगा दोगे ना, फिर ये बहुत सोगी सोगी से पराठे बनते हैं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है खा के। तो ये मेरी टिप है, हमेशा याद रखना। मैं तो पराठे ऐसे बनाती हूँ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये देखिए हमारा पराठा बन के तैयार है और अब मैंने दूसरा वाला पराठा बना लिया है। इसी तरह से हम सारे के सारे पराठे अपने बना के तैयार करेंगे। और इस गोभी के मिक्स को ना मैंने थोड़ा सा सुबह के लिए भी बचा लिया था, अपने पापा जी के लिए, यानी मेरे ससुर जी के लिए, अपने लिए और मेरी बेटी के लंच के लिए। उसने भी ना स्कूल में पराठा अच्छे से खा लिया था, वरना आप लोगों को तो पता ही है वो कुछ भी नहीं खाती है।
पर उसने ये वाला पराठा खा लिया था क्योंकि इसमें मिर्ची नहीं थी। उसको बहुत अच्छा लगा ये पराठा। उसने कहा था मम्मा ये तो मैं खा लूँगी, आप चाहे मुझे कभी भी बना के दे देना। तो उसने बहुत बहुत शौक से खाया था, बिल्कुल भी एक टुकड़ा भी नहीं बच के आया था, वरना थोड़ा बहुत तो अगर उसे पसंद नहीं होता ना, थोड़ा बहुत तो वो बचा ही देती है। तो ये मैंने तैयार की अपने हस्बैंड की थाली। वैसे तो ये सॉस से खाते हैं, पर आज सॉस ख़त्म हो रही थी, बस थोड़ी सी बची थी, बच्चे वो खा रहे थे। और ये जो मेरा प्यारा सा बेटा है ना, ये पराठा भी शौक से खा रहा था और वो चाय भी पी रहा था। उसने अपनी बहन की सारी चाय भी ख़त्म कर ली थी, वो अपने हाथ से कटोरी से लेके पी रहा था। और पता नहीं क्यों बच्चों को खाता पीता देख के, या घर में सबको ही खाता पीता देख के, खासकर आपकी बनी हुई जब चीज़ को कोई कह देना बहुत अच्छी बनी है, तो बस दिल खुश हो जाता है। सबको पराठे खिला के फाइनली मेरा सूप भी यहाँ पे बन ही गया था लगभग। उसके बाद मैंने उसमें सिर्फ तड़का लगाया था और मिक्सी वगैरह भी अपनी साफ़ करके रखी थी। पता नहीं क्यों ये रोज़ साफ़ करो फिर भी गंदी कैसे हो जाती है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आप लोगों के साथ ये होता है। मेरे साथ तो हमेशा होता है। वहाँ पे मैंने अपनी मिक्सी भी सजा दी है, सारी सामान भी मैं मतलब मुझे ना ये आदत है, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये आदत है कि नहीं। पहले तो मैं सारा सामान अच्छे से फैला के उसके बाद जब आसानी से मतलब आराम से समेटती हूँ ना, मुझे अलग ही सुकून मिलता है। उसके बाद जब ये एकदम भरा भरा सा सामान एकदम खाली हो जाएगा ना, उसके बाद लगता है कि हाँ मैंने सफाई की। अगर पता नहीं क्यों मुझसे जो सामान मैं वहाँ से उठाती हूँ ना, वापस मुझसे रखा नहीं जाता। ये जो गोभी का मिश्रण था ये भी एक कटोरी बच गया था, हम सबके पराठों का हो जाएगा इससे। और उसके बाद में मैंने ये सब काम करके उसके बाद में मैंने लाला की जो बोतल है ना वो उबलनी रखी। मैं उसे भैया भी बोलती हूँ, कभी लाला बोलती हूँ, कभी मैं उसको यूवी बोलती हूँ, कभी युवराज बोलती हूँ। सभी अपने बच्चों को ऐसे ही बोलते हैं ना, आप लोग भी ऐसे ही अपने बच्चों को अलग अलग नाम से बोलते होंगे। तो ये रहा मेरा प्यारा प्यारा सा सूप। और ये मतलब मैं इसमें नमक भी बहुत कम डालती हूँ, पर इसे पीने में ना मुझे ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होती है। और वहीं मैं ओट्स पीती थी, ओट्स बिल्कुल लिक्विड करके। पता नहीं क्यों वो सफोला ओट्स थे जिसमें मतलब मसाला ओट्स जो होते हैं वो इतने गंदे लगते थे, अजीब सी उसमें स्मेल आती थी, मुझे उल्टी जैसा फील होता था। वो सारा का सारा पैकेट उठा के मैंने गाय के आगे डाल दिया। मैंने बिल्कुल नहीं खाया, मुझसे खाया ही नहीं गया। और ये टमाटर का सूप तो मैं अगर फीका भी पी लेती हूँ ना, बिना नमक का भी, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और पूरी रात के लिए मेरा हो जाता है, पर मैं जल्दी सो जाती हूँ उसको पीने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी रात जाग रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, रात को हमारे खाने में ना तेल ज़रूर होना चाहिए। हल्दी, धनिया, थोड़े बहुत मसाले, काली मिर्च वगैरह मैं हमेशा डालती हूँ, इसमें हल्दी भी डालती हूँ क्योंकि रात को हमारी बॉडी को ना रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। तो वो ऑयल से और इन मसालों से और प्रोटीन से रिपेयरिंग मिलती है। तो प्रोटीन तो मैं दिन में खा लेती हूँ और प्रोटीन इतनी जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होता है, तो उससे अच्छा हो जाता है। और रात को जितना हल्का आप खाओगे ना, वैसे मैं इतना हल्का तब तक खा रही हूँ जब तक कि मेरा 70 नहीं हो जाता है। उसके बाद मैं रात को थोड़ा सा हैवी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इतना भी हल्का नहीं खाना चाहिए रात को। ये गलत फहमी है कि रात को हल्का खाना चाहिए। हमारी पूरी बॉडी फिर रिपेयर कैसे होगी हम जब इतना सही खाना खाएंगे। और आजकल पता नहीं क्यों मुझे चाय की गंदी आदत लग चुकी है, और अब मैं डेली ही चाय पीने वाली हूँ। मैं पर फीकी पीती हूँ या फिर स्टीविया डाल के पीती हूँ, मैं कभी मीठी चाय नहीं पीती। चीनी तो मैंने 1 साल के लिए बिल्कुल कसम खा ली है। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।